अब बाबू साहब पहले मेहरारू का गाना सुनावे के चक्कर में आपके हवेली पे ड्यूटी पे आने के लिए लेट हो गया। गुस्ताखी माफ हो बाबू साहब, आज के बाद कोई भी गलती नहीं करूंगा हुजूर। वाह सूबेदार, साला पहले क्यों नहीं बताया? तू खाट पे सो गया था। सोते समय सपना दे रहा था और मुझे बेवकूफ बना रहा है कि मैं औरतों को गाना सुना रहा था। तू जानता है मेरे असुरों को, तू जानता है मेरे असुरों को कि जो गुस्सा भी करता है, जो गलतियां करता है, ये प्रताप से मुझे माफ नहीं करता है। क्योंकि अगर जो मुझसे बचाव किया है, आज इस गंगापुर में कोई जीवित नहीं रहा है। बिल्कुल सही है बाबू साहब, इस गंगापुर में कोई जीवित नहीं रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिचय बता दे, इंट्रोडक्शन बता दे, मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है भाई। हुजूर आप मेरे मालिक, मैं आपका नौकर, आप मेरे हुक्म, मैं आपका गुलाम, मैं आपका नाम बताने में असमर्थ हूँ बाबू साहब। आप अपना परिचय स्वयं भैया बाबू को बता दीजिए। हाँ बेटा, यही उम्मीद थी। मैं सोच रहा था कि तेरी जुबान में उल्टी सीधी बातें आती है, तो अगर मैं तुझे कहूंगा तो तू मेरा नाम जरूर लेगा, अगर नहीं तो सब कुछ जानता है। जब कहीं फंस जाता है तो अपने को बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचता रहता है। साथियों, दोस्तों, आए हुए माताएं बहनों, ये हमारे माननीय श्री राकेश पटेल स्वर संगीत पार्टी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन अभिनंदन करती है। संगीत के माध्यम से हमारे बच्चे, मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। साथियों, ये आपका गाँव, आपका शहर, आपका जिला का आप मोहल्ला रात भर के लिए हमारे लिए गंगापुर विजयनगर है। गंगापुर विजयनगर है। गंगापुर विजयनगर में अगर कोई रही इज्जतदार और कमीना ठाकुर है तो विजय प्रताप सिंह। विजय प्रताप सिंह कभी सर नहीं झुकाया है। सर कटा सकता है मगर सर नहीं झुका सकता। अगर विजय प्रताप सिंह दुखी तो सारी दुनिया दुखी। विजय प्रताप सिंह खुश तो सारी दुनिया खुश। कसम भोलेनाथ की, ऐसा खेल होता है हमारे गंगापुर में। एक समय की कहानी है। मेरा पूरा परिवार था, मगर पूरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरे माताजी अचानक एक दुर्घटना में मारे गए। मैं तनहा अकेला इस गंगापुर विजयनगर का तनहा अकेला विजय प्रताप सिंह हूँ। विजय प्रताप सिंह जिसको कर्ज देता है सोच समेत तो सुन लेता है। अगर कर्ज देने से इनकार करता है तो मेरा कर्ज नहीं दे पाता है, क्योंकि हो जाती है। मैं इसको कर्ज 500 देता हूँ, मैं इसे 5000 रुपए लेता हूँ। इसी गंगापुर विजयनगर में एक मोती नाम का किसान रहता था। मोती नाम का किसान रहता था और किसान मेरे यहाँ उससे पहले मजदूरी करता था। मैं नौकर था, मेरे यहाँ नौकरी करता था और उसकी पत्नी मैं एक दिन अचानक बीमार हो गई। अचानक बीमार हो गई और मुझसे आकर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि बाबू साहब मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। मैंने कहा इतनी बड़ी रकम लेकर क्या करोगे तुम? रकम छोटी होनी चाहिए। छोटी बात, छोटे लोग और छोटी रकम। तुम छोटे हो, 2000 लेके जाओगे, अदा नहीं कर पाओगे। 500 रुपए लो, जाओ पहले अपनी पत्नी की दवाई कराओ और 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, मैं तुम्हें 2 महीने की मुहलत दे रहा हूँ। 2 महीने में मेरा कर्ज अगर वापस कर दोगे तो ठीक है, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। 2 साल बीत गया सूबेदार, जब से करने लगा मेरी हवेली पर कभी काम करने के लिए नहीं आया। एक दिन अचानक मैं घूमने निकला और मैं सोचा कि आज जाकर मोती किसान के पास उससे मिल लेता हूँ। अगर कर्ज नहीं वापस दिया तो कम से कम मेरे हवेली पे काम करने तो आ जाता।
खराब और गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा साला अपने आप को समझता क्या है? क्या समझता है कि कर्ज ले लिया तो वापस नहीं करेगा? मेरा कर्ज खाना नमक के बराबर होता है। जैसे अदा करना पड़ता है वैसे मेरा कर्ज भी अदा करना पड़ता है। इसलिए मैं जब मोदी किसान के घर गया, ने कहा बतिया, अरे बाप रे, बतिया घाट में बैठे बैठे सूबेदार मुझसे कहता है ठाकुर क्या क्या मैं तुझको, कैसे मेरे दरवाजे पर तुम आ गए? बहुत बुरा लगा हमको, बहुत बुरा लगा। हमने कहा मुझिया तू भूल गया कि मेरे पैर की जूती साला, मेरे पैर की जूती साला मेरे यहाँ नौकरी करता था, और आज मैं तेरे पास आ गया, तेरे सरोजे पे आ गया, तेरी झोपड़ी पे आ गया, तो साला घाट पर से उठ नहीं रहा है और मुझको कह रहा है ठाकुर मैं दरवाजे पे कैसे आ गया? मुझे गुस्सा आया सूबेदार, मुझे गुस्सा आया और भारी हुई राइफल थी, उसी समय उसकी सीने पर गोली मार दिया। गोली मारा, मौते किसान छटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ के आई, सीधा सीधा मेरे गिरबान पर हाथ डाल दिया। मेरे गिरबान पर हाथ डाला तो गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया कि अगर आज जब मध्य किसान चार पर से उठा तो उसके सर को गोली मारने से पत्नी क्या औकात क्या? मेरे गिरबान को पकड़ रही है। मैंने उसको, उसकी पत्नी माया को पकड़ कर छुड़ाई, तेजी से धक्का दिया और दीवार में टकराई, वो भी चारों पर मर गई। उसके मर जाने के बाद मैं सोचा दोनों का काम तमाम हो गया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जैसे मैं पीछे मुड़ के देखा, एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का, हाथ में खंजर, हाथ में एक ईंट लिए हुए तवला चला रहा था। मैं जान रहा था कि मेरे परिवार कर देगा, इसलिए खींच के पत्थर मारा और मेरा सर फूट गया। मेरा जब सर फूट गया, गुस्सा मुझे बहुत तगड़ी आई। मैं सोचने लगा कि अगर इन दोनों को मार सकता हूँ, साले मैं तुझको भी मार सकता हूँ। पीछा कर लिया, पीछा कर लिया, पहाड़ी की तरफ भागते 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 जाकर पहाड़ी पर से कूद कर उसने अपनी जान दे दिया। काम फिनिश हो गया, काम फिनिश हो गया, मर गया वो बेचारा। हराम ज्यादा गंदी नाली का कीड़ा मेरी सर पे वार करेगा। और मैं वहीं से वापस आया, मगर ये पुरानी कहानी है। वो कौन सी है? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे साथ में एक मेरी प्रेमिका थी। मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं बहुत प्यार करता था, मगर जब 2 साल उससे मुलाकात नहीं हुई तो उसने अपनी शादी रचा ली। अरे उसका नाम क्या था? उसका नाम छबीली था। छबीली अपनी शादी रचा ली। शादी रचाने के बाद जिस घर में गई है वो बहुत गरीब लोग हैं। इसी बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं प्यार किया था, शादी करना था तो मुझसे करना था। मैं कोई दहेज की मांग थोड़ी किया था। ये बहुत बड़ा अपमान हुआ मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि जिस घर में गई है, अगर उस घर को मैं तहस नहस करके उसे अपना नहीं बना लेता तो मेरा नाम विजय प्रताप सिंह नहीं। उठाओ, चलते हैं पहले, चलते हैं पहले विश्राम कक्ष में, आराम करेंगे, शराब पिएंगे, उसके बाद अपनी प्रेमिका से मिलने चलेंगे। मैंने राम फलान को उठा लिया। अब साले कभी तो सीधा सीधा नहीं किया कर, इसे राइफल कहा जाता है। हाँ राइफल, राइफल। तो बोलता क्या है? कैसे चलनी है बाबू? चलनी नहीं, साले सूप ले आया पछोरे का, चलनी सूप लेके टहल रहा है। यहाँ से कैसे चलना है? हाँ कैसे चलना है बाबू साहब? हम बताते हैं कैसे। अपने दोस्त को अपने घर बुलाता है। दोस्ती होती है, दोस्त अपने दोस्त को घर बुलाता है। बुलाने के बाद एक बोतल लेके बैठ जाता है, एक बोतल शराब लेके बैठ जाता है अपने दोस्त के साथ।
मगर सब कैसे बीते हैं मेरा अंदाज कुछ और है। वो कैसे बाबू साहब? जो हमारे हमारे गुरु भी आए हुए हैं, वो जानते हैं बहुत मजा आता है शराब और शबाब कबाब में। लेकिन कैसे वो बाबू कैसे साहब? कि ला 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 सभी नवरत्न कला के प्रेम भाइयों को मेरी तरफ से माननीय मास्टर राकेश पटेल और हमारे पार्टी के मैनेजर
श्री राम मिलन हीरो जौहरी साहब, पार्टी के संचालक दिनेश खन्ना साहब, और इस पार्टी के मेन मास्टर हमारे पप्पू मस्ताना उस्तांद्री साहब, वो सब की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। दोस्तों, मेरा परिचय लीजिए, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, मेरा नाम राम बाबू है। मैं ग्राम रामपुर, जिला बांदा का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप बचपन में मुझे अकेले छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। मेरे घर में मुझसे एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम श्याम बाबू है। मेरे घर में मेरी घर पत्नी का नाम नीता है और हम दोनों भाइयों से छोटी एक बहन है जिसका नाम प्रिया है। प्रिया दोस्तों, मैं अपने छोटे भाई की भी शादी कर चुका हूँ। मेरे घर में प्यारी सी बहू है जिसका नाम छबीली है। छबीली अभी मेरी प्रिया बहन पढ़ रही है। मेरा श्याम बाबू पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटक रहा है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, या मालिक, मैं घर का सबसे बड़ा सयाना हूँ, घर का मालिक। मेरे भाई मेरे बहन किसी तरह से दुखी न हूँ। जो कुछ होगा मैं झेलूंगा। मैं सिर्फ खेती बाड़ी का काम करता हूँ। खेती बाड़ी से छुट्टी पाता हूँ तो शहर में कमाने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन आज मैं काम करके आ रहा हूँ, चल रहा हूँ अपनी घर पत्नी अनीता से मिलूंगा। बच्चों के विषय में दो बात पूछूंगा कि मेरी बहन प्रिया, मेरा श्याम बाबू कैसा है। आगे चल रहा हूँ। एक मेरा घर का नौकर नहीं, मेरे भाई का समान है, जिसका नाम क्या कहूँ से प्यार से मुन्ना भी कह देता हूँ। और तो नाम तो सूबेदार है। चलता हुआ मुलाकात होगी उससे, सारी बात बताएगा। आगे चलता हूँ मालिक तेरे। नमस्ते सूबेदार। आज बात क्या है भैया, ये आपका मुखमंडल मुरझाया सा नजर आ रहा है। देख सूबेदार, भैया तू मेरे घर का नौकर नहीं, तू मेरे घर का एक सदस्य है। जी हाँ, मेरे घर की हर बात को तू जानता है कि जो तू घर का मालिक मैं। बिल्कुल। मैं मेहनत मजदूरी करके बहन प्रिया को पढ़ा रहा हूँ। श्याम बाबू को पढ़ा लिखा कर सारी पढ़ाई उसकी पूरी कर दिया, फिर भी नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटक रहा है। हाँ भैया, साथ ही साथ घर में बहू भी है, उसका भी है, लेकिन सारा खर्च मेरे सर पे है। तो जिसके सर पे सारा बोझा रहता है और दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, तो उसका मुखमंडल कैसा रहेगा? मुरझाया ही रहेगा मेरे बड़े भाई। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। क्या भैया? घर का समाचार क्या है? तेरी भाभी अनीता कैसी है? भैया आप तो जानते हैं कि आप घर के बड़े हैं, गार्जियन हैं। अगर जब तक आप घर पे नहीं पहुंचते हैं, तब तक भाभी माँ आपके विषय में सोचकर हमेशा परेशान रहती हैं भैया। ठीक है, तो ठीक है। अगर ऐसी बात है, तेरी भाभी के पास चल रहा हूँ, सारी बातें उससे पूछूंगा, घर की मालकिन है। ठीक है भैया, आइए हम दोनों भाई चलते हैं। भाभी माँ इंतजार करते होंगे भैया। आइए चलिए। लेकिन भैया ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए चलिए ताकि रास्ता भी कट जाए और हम लोग घर भी पहुंच चले।